गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी अम्मा रोज बैठती थीं। उनके हाथ में एक मिट्टी का कटोरा होता जिसमें थोड़ी सी दाल रहती थी, जिसे वो उंगलियों से चखती रहती। हर सुबह जब आरव नाम का लड़का स्कूल जाता तो अम्मा अचानक उसकी तरफ मुड़कर अपने कटोरे से दाल चखने लगती, मानो उसके जाने पर कुछ खास होता हो। और जब आरव शाम को पढ़कर लौटता, अम्मा फिर वही दाल चखने लगती, जैसे उसके आने और जाने पर उन्हें कोई अजीब आदत हो। ऐसे ही एक महीना बीत गया। आरव के मन में सवाल उठने लगा, अम्मा ऐसा क्यों करती हैं? एक दिन वो साहस करके उनके पास गया। अम्मा, आप हर दिन जब मैं स्कूल जाता हूं तभी दाल क्यों चखती हैं, और जब मैं लौटता हूं तो फिर क्यों? अम्मा मुस्कुराई, जैसे कोई पुराना राज सीने में दबाए हो। बेटा, यह सुनकर तुम्हें क्या मिलेगा? अम्मा आप बताइए, मैं जानना चाहता हूं, आरव ने आग्रह किया। अम्मा ने कटोरा नीचे रखा। उनकी आंखें कहीं दूर जंगल की तरफ देखने लगी। बेटा, सालों पहले तुम्हारी मां मेरे पास बहुत रोती हुई आई थी। कहती थी कि उसे डर है, डर कि जब तुम बड़े होकर अपने फैसले लोगे तो शायद घर वालों की खुशी दुख में बदल जाए। आरव चौंक गया। मेरी मां? वह तो कभी बताती ही नहीं। अम्मा बोली, वह तुम्हारी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। मैंने उससे वादा किया था कि जब तक तुम पढ़ लिख कर समझदार न हो जाओ, मैं तुम्हारी हर सुबह और हर शाम दाल चक्कर दुआ दूंगी, ताकि तुम्हारा मन सही रास्ते पर टिका रहे। आरव की आंखें नरम पड़ गई। लेकिन मेरे जाने और आने से दाल का क्या मतलब? अम्मा मुस्कुराई। तुम्हारी मां कहती थी, यदि आरव पढ़ने जा रहा हो तो दाल में मिठास आएगी, और लौटे तो उसका मन शांत रहेगा। मैं बस यह देखती हूं कि तुम्हारे रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं। आरव का दिल भर आया। उसे लगा था कि बूढ़ी अम्मा कुछ अजीब करती हैं, जबकि वह तो उसके लिए दुआओं का पहरा लगाती थी। उसने अम्मा के हाथ पकड़ लिए। अम्मा, अब दाल मैं रोज आपके लिए लाऊंगा। आप बस मेरी मां की तरह हमेशा साथ रहिए। अम्मा की झुर्रीदार आंखों में चमक आ गई। बरगद के पेड़ के नीचे एक नई मां बेटे की कहानी जन्म ले चुकी थी। आहा,